एक हीरो को देखते हैं जो कि एक पार्क में पुलअप्स लगा रहा होता है और वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता है क्योंकि वो कितना भी अप्लाई कर ले उसकी जॉब नहीं लगती। और वो एक क्लाइंबिंग क्लब का हेड भी होता है और वो ज़्यादातर अपना टाइम पार्क के पुलअप बार पे ही स्पेंड करता है। वो अपनी सारी क्लाइंबिंग की चीज़ें अपने घर के ड्रॉर में ही रखता है, लेकिन उसकी बहन को ये सारी चीज़ें फालतू लगती हैं। और अभी उसकी माँ का 17th बर्थडे भी आने वाला होता है, सो उसकी फैमिली कहीं जाने का प्लान करती है। सो वो उसे कहीं एक एड्रेस बताता है जहाँ पे कि उसे उसकी एक क्लब की दोस्त मिलती है और वहाँ पे फिर उसकी फैमिली फुल पार्टी करने लगती है। वहाँ पे उसके नेबर्स लगातार उससे एक एक करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फिर उसके बाद वो उसी लड़की से मिलता है जो कि उसके साथ क्लाइंबिंग क्लब में रहती थी और उससे वो कहता है कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी का मालिक हूँ। और ये सोचकर तो वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाती है और अपने बारे में ऐसी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। ये लड़की भी उसी क्लब की हेड होती है और इसके साथ ही काम करती है और साथ ही साथ यही फिल्म की हीरोइन भी है। फिर वो वहाँ पे कुछ देर बात करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अभी तक पार्टी कर रही होती है। सो उस होटल का मैनेजर सभी एम्प्लॉयज को कहता है कि तुम छुट्टी पे चले जाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। सो ये सोचकर वो सभी खुश जाते हैं। ये मैनेजर बस इसके पापा की वजह से बना होता है। सो सभी को छुट्टी दे करके उसी हीरोइन से बात करने लग जाता है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ऐसे इंटरेस्ट नहीं होती। फिर हमें स्ट्रीट में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक ट्रक ला करके खड़ा करता है और एक मास्क पहनकर उस ट्रक की की तोड़ देता है ताकि कोई उसे स्टार्ट ना कर पाए और उसके हैंडल्स खोलने लग जाता है। उस हैंडल को खोलते ही वहाँ पे उसके अंदर से गैस निकलनी चालू हो जाती है और इस गैस की वजह से सब लोग मर रहे होते हैं और एक्सीडेंट भी होने लग जाते हैं। पर इधर इसकी फैमिली को कुछ भी पता नहीं होता और यहाँ पे ये लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं और हीरोइन अपने किसी दोस्त से बात कर रही होती है। तभी ये लोग इधर पार्टी करके जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक कार आती है जो कि शीशा तोड़ के उसी होटल के अंदर घुस जाती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं। तभी उन्हें इस गैस के बारे में पता चलता है। सब लोगों को हीरो अंदर करके अपनी बहन को ढूंढने जाता है जो कि एक कार लेने गई थी। फिर वो अपनी बहन को लेने जाता है, लेकिन उसकी बहन उस गैस में गिर जाती है और उसे स्मोक कर लेती है ताकि वो स्मोक करके मर ना चाहे, इसलिए वो उसे जल्दी से लाता है और बेड पे लेटाता है, लेकिन उसके मुंह पे पूरे रैशेस हो गए होते हैं। और फिर ये लोग बाहर के नज़ारा देखते हैं जहाँ पे हर जगह गैस ही गैस फैली होती है। ये सोचकर तो सब लोग डरे और ऐसे ये गैस क्यों फैल रही है। तभी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कोई नई गैस आ गई है जिसकी वजह से उसको इनहेल करते ही सब लोग मर जाते हैं और आपको रेस्क्यू करने के लिए जल्दी से आप लोग किसी टॉप जगह पर चले जाएं। तो ये सब लोग इस होटल के टॉप टेरेस पे जाने का डिसाइड करते हैं, पर टॉप टेरेस पे जाने के बाद वहाँ पे तो दरवाजा बंद रहता है। तभी टीवी में न्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि इससे प्रोटेक्ट कैसे हुए। तभी उसमें बताते हैं कि इसके लिए मास्क पहने और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखें। तो ये सोचकर ये हीरोइन सोचती है कि हमारे पास 3 मास्क पड़े थे जो कि हमने ऑर्डर किए थे, लेकिन इस होटल के मैनेजर ने उस मास्क को ये न्यूज़ पढ़ते ही छुपा दिया होता है और लेकिन उसे तो वो मिलते ही नहीं है। फिर भी वो कोशिश करती है लेकिन उसे एक भी नमूना नहीं मिलता और उसके बाद वो ऊपर जाते हैं अपनी फैमिली को देखने। तब हम देखते हैं कि वही मैनेजर उन 3 मास्क को उठाता है और तभी वो सोचता है कि इस फैमिली में से किसी बंदे को नीचे भेजना होगा जिसकी वजह से टॉप टेरेस का डोर खुल जाए, पर ये ऐसा कोई भी करना नहीं चाहता। तभी हीरो पूछता है कि हमारा वो टेरेस का डोर तो ऊपर से तोड़ सकते हैं ना, तो ये जल्दी से वहाँ के शीशे तोड़ने लग जाता है और उससे ढेर सारी चौक और रस्सी मांगता है और उसके बाद वो उसको अपनी कमर पे लगा करके कूदने ही वाला होता है कि उसकी फैमिली मेम्बर उसे मना करते हैं, पर उनको वो अवॉइड करता है और दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगा देता है और उसका हाथ थोड़ा सा स्लिप होता है, बट फिर भी वो वहाँ पे टाइट पकड़ बना लेता है क्योंकि वो पूरा दिन पार्क में पुल अप्स ही करता रहता है जिसकी वजह से उसे प्रैक्टिस होती है और वो क्लाइंबिंग मेंबर भी होता है एक क्लब का, इसकी वजह से उसे आइडिया होता है। फिर वो एक स्टैचू पे चढ़ता है और एकदम क्लाइंबिंग करने लग जाता है। तभी उसका एक नेबर वीडियो बना के अपने सभी नेबर्स को दिखाता है, तो उसके बाद एक साइड वाली फ्लोर पे चढ़ना चालू करता है
अब इसके आगे अब रस्सी खत्म हो गई है। तो वो उस रस्सी को निकाल देता है और अब वो उसके पास कोई भी सेफ्टी नहीं होती। तो उसे अपने क्लब की ट्रेनिंग याद आती है और वो जंप करके एक शेर का दांत पकड़ लेता है, पर उसका एक दांत तो टूट जाता है, पर फिर भी वो दूसरे दांत को पकड़ करके ग्रिप बनाता है। फिर वो ऊपर चढ़ के दरवाजा खोलता है और बिना देर किए सबको अंदर और ऊपर बुला लेता है। फिर उसके मम्मी पापा उसे देखते कहीं चोट तो नहीं लगी और उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए। फिर तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है। वो लोग उसे अट्रैक्ट करने के लिए कूदते हैं, इधर उधर चिल्लाते हैं, हे हेल्प हेल्प, बट इससे कुछ नहीं होता। फिर हीरोइन एक आइडिया लगाती है और सबके मोबाइल निकलवा के एच बनाती है और फ्लैशलाइट ऑन करवाती है और फ्लैशलाइट बंद चालू करने के लिए कहती है और ऐसे वो लोग एच बना के सिग्नल देते रहते हैं। तभी टीवी में न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि ये एक साइंटिस्ट का काम है जो कि एक साइको है और उसने इस गैस को रिलीज कर दिया होता है, जिसकी वजह से इसको इनहेल करते ही सब लोग मरते जा रहे हैं। नज़ारा देखा जाता है। फिर हमें वहाँ पे देखते हैं कि हीरोइन और हीरो ये दोनों ही ट्राई कर रहे होते हैं, बट इससे कुछ नहीं होता। फिर उसके दो कजन्स एक माइक्रोस्कोप लेके आते हैं और फिर वो दोनों उसे बचाने लग जाते हैं और लाइट को बंद चालू करते हैं। इसे देख करके रेस्क्यू टीम उनकी नज़रों में आ जाती है और उन्हें रेस्क्यू करने लग जाते हैं, बट आखिर में वो पूरा फुल हो जाता है और दो बंदे बच जाते हैं। वो और कोई नहीं, हीरो और हीरोइन ही रहते हैं। सो वो उन्हें भेज देते हैं और नेक्स्ट हेलीकॉप्टर आने का इंतज़ार करते हैं। तभी वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, और ये सोचकर वहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर आता है। वो लोग उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, बट उससे कुछ नहीं होता। तो फिर वो लोग नीचे फ्लोर में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे। फिर वो लोग मास्क और अपनी बॉडी को पूरा प्लास्टिक रैप कर लेते हैं और पूरे स्ट्रीट में घूम घूम के देखते हैं कहीं पे कुछ है क्या। तो उनका मास्क भी अब फटने वाला होता है और वो बस 15 मिनट तक ही चलता है। तो ऐसे ही वो लोग किसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, पर वहाँ पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे भी होती है। तो हीरो का मास्क अब ख़त्म होने वाला होता है, तो वो दूसरा लगाता है और हीरोइन के लिए वो एक और मास्क ढूंढने के लिए नीचे जाता है। अब हीरोइन उससे गुस्सा होकर के बड़ी रिस्क के साथ अपने ग्लव्स निकालती है और उस बिल्डिंग के ऊपर क्लाइंब करने लग जाती है। फिर हीरो आता है तो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे छोड़ के चला गया था, बट हीरो कहता है कि नहीं, मैं तो उसका मास्क लेने गया था। फिर वो दोनों क्लाइंब करके ऊपर बिल्डिंग में आते हैं और एक जिम में पहुंचते हैं। फिर वहाँ पे वो दोनों अपना मास्क सेफली निकाल करके पानी पीते हैं। फिर वो लोग विंडो खोल के देखते हैं तो एक और बिल्डिंग होती है, लेकिन वो उनसे थोड़ी सी दूर पे होती है। तो वो के आइटम्स में रस्सी बांध करके फेंकते हैं और इस रस्सी को बहुत ही मोटा बना लेते हैं। पहले हीरोइन जाती है क्योंकि वो हल्की है और वो सेफली वहाँ पे पहुँच जाती है। तभी हीरो देखता है कि वहाँ पे पूरी गैस आ गई है क्योंकि वहाँ का वेंटिलेटर खुला होता है। सो वो जल्दी से वापस जाता है और बहुत सारी रस्सी, चौक और मास्क और बहुत बड़ा डंबल फेंकता है ताकि वो एक बार में बहुत जल्दी आ पाए और मास्क पहन के आता है। तभी टीवी में दिखा रहे होते हैं कि रिसर्चर्स ने रिसर्च कर लिया है कि इसे पानी से बुझाया जा सकता है। तो वो लोग इसे पानी से बुझाने की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पे एक ड्रोन एक्यूपेटर मिलता है जो कि ड्रोन उड़ा रहा होता है। तो उसे वो बहुत ज़्यादा पैसे दे करके उसे कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे को ढूंढो। सो वो लोग इसके लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर ये दोनों एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पे कुछ देर पहले एक स्टॉल लगा हुआ होता है। सो वहाँ पे बहुत सारे आदमियों की कट पीस होती है। सो वो उसे उठा करके पूरे फ्लोर पे रख के वो लोग फ्लैश लाइट से लाइट ऑन करते हैं। तभी उन्हें कहीं से आवाज़ आती है तो उधर देखते हैं तो उनके जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे एक क्लासरूम में फंसे हुए होते हैं और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं। सो वो लोग उन्हें इसके ऊपर पानी डालने के लिए कहते हैं, लेकिन ये करते करते एक बच्चा मरते मरते बच गया होता है। तो तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो इन दोनों को देख लेता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और वो दोनों उन बच्चों की तरफ इशारा करते हैं, पर वो हेलीकॉप्टर वाले समझ नहीं पाते। तो वो लोग सभी साइन बोर्ड को लिटा करके और खुद भी लेट करके एक एरो बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इशारा मिल जाता है कि वहाँ पे बच्चे हैं और वो लोग उन बच्चों को बचा लेते हैं। और ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पे रुकेंगे और हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करेंगे। फिर वो देखते हैं कि वो गैस अभी ऊपर आ रही है और कहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ये सोच करके वो लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग पे क्रेन लगा होते हैं, उस पर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर वो जल्दी से वापस से अपनी रस्सी वगैरह पकड़ते हैं और चलने लगते हैं। वही ड्रोन आ जाता है जो कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें पैसे दे करके बोला था।
तभी वो उन्हें पूरी लाइव स्ट्रीम पे दिखा रहा होता है और पूरा वर्ल्ड उन्हें देख रहा होता है और उन्हें बचाने का कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लोग आगे जाते हैं और उस साइन बोर्ड को लगा करके वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, बट इसके आगे जाना तो बहुत ही दूर होता है और उस क्रेन पे चढ़ना भी इतना इजी नहीं होता। फिर तभी उस ड्रोन भी का बैटरी भी ख़त्म हो जाता है और वो कहीं पे जाके लगता है। इसके बाद वो सब लोग रोने लग जाते हैं कि वो लोग मर गए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता और हीरो हीरोइन से सॉरी बोलता है। तभी वो लोग बाहर देखते हैं कि बहुत सारे ड्रोन जो कि अलग अलग सिटीजन्स ने भेजे हुए होते हैं वो इन्हें गाइड करते हैं, और तभी हीरो चौक से कोई एरो बनाता है और उसकी वजह से वो ड्रोन समझ जाता है और उड़ता है। कई बार कोशिश करने के बाद फिर वो उसको पाइप में अटैच कर देता है और फिर ये दोनों एक साथ उसमें जाने की कोशिश करते हैं, बट इन दोनों के वेट से वो लोग बीच में फंस जाते हैं। अब इसके बाद वहाँ पे वो पाइप से भी निकलने वाला होता है, तो हीरोइन फटाफट से एक कटिंग प्लायर निकाल करके रस्सी को काटती है ताकि वो लोग वहाँ से कूद जाएं, और फिर रस्सी के कटते ही वो लोग निकलते हैं, बट अचानक से रस्सी उस पोल में से निकल जाती है और सबको लगता है कि वो लोग मर गए। बट कुछ देर बाद वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है कि कोई बच गया हो बाई चांस तो हम उसे बचा लेंगे। तभी वो हमें उन्हें दिखाया जाता है जो कि कैसे भी करके क्रेन पे पहुंच गए होते हैं और उन्हें उसके बारे में पता चल गया होता है। फिर वो रेस्क्यू होकर के सेफ जगह पे आते हैं। फिर उसकी पूरी फैमिली देख करके बहुत खुश होती है और हीरोइन भी अपनी फैमिली को बताती है कि मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे वो मैनेजर आता है और उससे बात करने लग जाता है, तुम ठीक हो? तो हीरोइन को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे उसके पेट नेम से बुलाता है और उसे एक मुक्का मारती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि इतने सर्वाइवल के बाद वो लोग बच गए थे, और ये सोचने के बाद वो लोग हंसते हैं। तभी अचानक बारिश होने लग जाती है और इस बारिश की वजह से शहर की पूरी गैस निकल चुकी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।